नवरात्रि के उत्सव के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल हम नवरात्रि तो मना रहे हैं, उसके अर्थ को भी हम जिए तो सोने पे सुहागा है। प्रथम दिवस माँ का जो स्वरूप है, जो एक्सप्रेशन है, वो शैलपुत्री के रूप में होता है। द्वितीय दिवस उनका जो एक्सप्रेशन है, जो स्वरूप है, वो है ब्रह्मचारिणी। और तृतीय दिवस है चंद्रघंटा। अब इसको हमें डे टू डे लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करें इस एक्सप्रेशन को, तब जाके हमारी पूजा घटित होती है, तब हमारी उपासना आराधना महाशक्ति को स्वीकृत होती है। अर्थात उस शक्ति को हम आत्मसात करें, उस स्ट्रेंथ को हम अपने भीतर प्रवोक करें, जागृत करें और वहाँ तक पहुँचें जिसके लिए शक्ति की उपासना है। हम मोक्षगामी हैं। हम धरती पर इसलिए भेजे गए हैं कि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और शक्ति की उपासना करने के पश्चात, अर्थात वो शक्ति जो हमारे अंदर निहित है और सुप्त अवस्था में नहीं, वो जागृत है। सुप्त कौन है? हम जीव अवस्था में हैं, क्योंकि हम अपनी उस शक्ति को भी नहीं जान रहे, उस शक्ति की उपासना नहीं कर पा रहे और हम बाहर की जो सामग्री है, सुख सुविधाएं हैं, उनको बटोरने मात्र में हम अपने जीवन को लगा देते हैं। तो द्वितीय दिवस जो शैलपुत्री है, उनका द्वितीय जो स्वरूप है, जो एक्सप्रेशन है, वो ब्रह्मचारिणी के रूप में है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब हमारी बुद्धि स्थिर होकर के आत्म प्रतिष्ठित होने का निश्चय करती है, तब हमारी वृत्तियाँ सब ब्रह्मचारिणी हो जाती हैं। अर्थात ब्रह्म अर्थात जो एकमेव सत्य है, जो सत्यमेव जयते के नाम से पूजा जाता है, जो केवल एक है, उस अद्वैत की खोज के लिए, उसके अनुसंधान के लिए, डिस्कवरी ऑफ माई सेल्फ, हु आई एम, उसकी खोज में जब लग जाती है, तब हमारी वृत्ति को हम ब्रह्मचारिणी कहेंगे। अर्थात जो शक्ति यू टर्न लेती है, बाहर से अंदर की ओर जब हम अंतर्मुखी होकर के उस ओर प्रस्थान करते हैं जहाँ हमारा मूल स्वरूप है, तब हम कह सकते हैं कि हमने द्वितीय दिवस की पूजा की, अर्थात ब्रह्मचारिणी वृत्ति को स्थापित किया और फिर उसको आत्म खोज में लगाया, सेल्फ डिस्कवरी। अभी हम जितनी भी हमारे पास में विद्याएं हैं, ब्रह्म विद्या को छोड़ के सब हमें बाहर की ओर ले जाती हैं और अच्छी खासी इनकम के लिए हम इसको अर्जित करते हैं और अपनी बुद्धि को भी हम शार्पन इसलिए करते हैं बाहर के विषयों से कि हम इस संसार में अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएं। लेकिन ब्रह्म विद्या हमसे छूट जाती है और ब्रह्म विद्या ही वास्तविक विद्या है और वही महाशक्ति है जो हमें मोक्षगामी बना सकती है। तो हमें अपनी वृत्तियों को शास्त्रों के द्वारा मोड़ना है, अंतर्मुखी करना है और अपनी बुद्धि को श्रीमती अर्थात भगवान की ओर समर्पित करना है। तब हमारी आराधना उपासना आरंभ होती है। जय श्री कृष्ण।